Assalamu alaikum dear students, this is class 8th and subject is science. We are discussing chapter number 13 and this will be the second class of this chapter, and the chapter is pollution of air and water. So for today we have chosen the topic greenhouse effect. This topic is very important in terms of your examination, in terms of awareness about the environment. तो प्यारे बच्चों, टॉपिक है आज ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम जानते हैं कि जो सन है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से ही तमाम एनर्जी ज़मीन की तरफ आती है। तो ये अर्थ है और बीच में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज़ द कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। तो इस एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था पहले क्लास में कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, ओजोन है, ऑक्सीजन है और बाकी गैसेस हैं। तो सन जो है इससे हीट रेडिएशंस अर्थ की तरफ आती हैं। तो यही रेडिएशन है जो ज़मीन को तवानाई बख्शती हैं, ज़मीन को गर्मी बख्शती हैं, जिनकी वजह से ज़मीन हैबिटेबल है, रहने के काबिल है। तो ये जो सन रेज़ हैं ये जब ज़मीन की तरफ आती हैं तो इनमें से कुछ रेज़ या अच्छी खासी तादाद ज़मीन एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर मुवाफिक हो जाता है रहने के लायक। और कुछ रेडिएशंस हैं जिनको ज़मीन रिफ्लेक्ट करती है, वापस करती है और वो जाके आउटर एटमॉस्फेयर में जाती हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होती हैं रेज़, इनमें से बहुत सारी रेज़ ये जो एटमॉस्फेयर है ये ट्रैप करता है। एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो इन रेडिएशंस को, हीट रेडिएशंस को ट्रैप करता है और जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल ये प्रोसेस जो ग्रीन हाउस हम घर में लगाते हैं, जहाँ पे एक पॉलीथीन कवर होता है जिसके अंदर रेज़ दाखिल होती हैं और बाहर जाने की इजाज़त उनको नहीं होती है, और उस पॉलीथीन कवर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और विंटर में हम वहाँ सब्ज़ियाँ तैयार करते हैं। बिल्कुल यही फिनोमेना यहाँ होता है, इसीलिए इस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस के साथ मिल जाते उसी की तरह यहाँ पे ये प्रोसेस होती है, तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। गैसेस इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का ही काम होता है। तो हमने समझा जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो ज़मीन को गर्म करती हैं। ज़मीन उनमें से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, कुछ को वापस रिफ्लेक्ट करती है। जो वापस रिफ्लेक्ट जाती हैं उनमें से बहुत सारी रेडिएशंस ये जो एटमॉस्फेयर है ये ट्रैप करता है और कुछ आउटर स्पेस में जाती हैं, उनका असर नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में होगा उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज़ वहाँ पर ट्रैप होंगी। तो नेचर ने क्या रखा था, कुदरत ने एक बैलेंस रखा था कि कितना ग्रीन हाउस गैस होना चाहिए इस एटमॉस्फेयर में, उतनी ही रेडिएशंस जो रिफ्लेक्टेड हैं या जिस वक्त वो सन से आती हैं उतनी ही रेडिएशन ट्रैप होती जितनी हमें ज़रूरत थी, जितनी गर्मी की ज़रूरत थी। लेकिन हुआ क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब सन से हीट रेडिएशंस आती हैं तो वो उन रेडिएशंस को ट्रैप करता है और एटमॉस्फेयर गर्म होता है। या जब अर्थ रिफ्लेक्ट करता है उन रेज़ को, उस वक्त भी एटमॉस्फेयर उन रेडिएशंस को ट्रैप करता है। और फॉर एग्जांपल 10% रेडिएशंस अगर वापस जाती थी, अब 5% या 6% ही वापस जाती हैं, बाकी एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है। ये जो एक्सेस ट्रैपिंग है हीट रेडिएशंस की एटमॉस्फेयर में, वजह क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ बढ़ गए हैं। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। लेकिन ये इफ़ेक्ट हिंदुस्तान में ही या पाकिस्तान में या कश्मीर में ही नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि एटमॉस्फेयर स्टैटिक नहीं है, यहाँ के गैसेस अभी दूसरी जगह जाएंगे, एयर सर्कुलेशन की वजह से वहाँ के गैसेस यहाँ आएंगी। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये एक मुल्क में अगर निकलते हैं तो दूसरे मुल्क के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये फिनोमेना ग्लोबल है, इसलिए हम इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। द इंक्रीज़ इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो ज़मीन का अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर अल्लाह ने एक एवरेज टेम्परेचर रखा था, से 15 डिग्री टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेल्सियस रखा था, तो वो उस एवरेज टेम्परेचर में अब इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि जो टेम्परेचर अर्थ का बनता है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ही बनता है। लेकिन जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही इन्हांस हुआ है, बढ़ गया है, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो टेम्परेचर यहाँ पे है एवरेज टेम्परेचर वो भी बढ़ेगा। लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर कुदरत ने रखा था उतनी ही ज़रूरत थी, टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए था
एक बैलेंस रखने के लिए। लेकिन इसमें एनहांसर ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, और इससे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ये एक इलाके का, एक नेशन का मसला नहीं है, पूरे ग्लोब का मसला है, इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।